आइए बात करते हैं बजट सत्र की। लेकिन बजट सत्र से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने असम की रैली में संसद के ठप करने के लिए एक परिवार को जिम्मेदार बताया, तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पीएम का काम देश चलाना है, ना कि बहाने बनाना। मतलब 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले टकराव की स्थिति साफ दिख रही है। टकराव की स्थिति, बीजेपी और कांग्रेस की जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक परिवार अड़ा हुआ है कि हम राज्यसभा चलने नहीं देंगे, हम देश का कोई काम होने नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता ने हमें हराया क्यों, हम उसका बदला लेंगे और वो मजदूरों से बदला लेंगे। लोकसभा ने तो कानून पास कर दिया, लेकिन आसाम की भलाई की बातें करने वाले एक परिवार ने राज्यसभा नहीं चलने दी और उसके कारण ब्रह्मपुत्र में जो हमें जल परिवहन का बहुत बड़ा काम करना था, वो काम अटक गया। मेरे भाई, अटक गया। एक परिवार है जो निर्णयों को करने नहीं देने को तैयार है। तो असम की रैली से पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पिछले साल संसद के सत्र को ठप होने के लिए ठीक तौर पर सिर्फ एक ही परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इस पर राहुल गांधी ने भी पलटवार कर दिया है। क्या कुछ कहा है पीएम मोदी को, वो आपको सुना दें। लेकिन बता दें कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि पीएम का काम सिर्फ देश चलाना होता है, ना कि बहाने बनाना। प्रधानमंत्री का काम देश को चलाने का काम होता है। प्रधानमंत्री का काम बहाने बनाने का नहीं होता है। 1.5 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उनको शायद ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री जी का काम देश को चलाने का काम होता है, बहाने बनाने का काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को देश को चलाने का काम शुरू करना चाहिए। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत जुड़ गए और जानकारी के साथ। प्रशांत, अगर मोदी शेर हैं तो राहुल जो है सवा शेर हैं। पलटवार शुरू हो गया है, जुबानी जंग शुरू हो गई है बजट सत्र से पहले। बिल्कुल, देखिए, और सबसे चिंता की बात यह है अब सरकार के लिए कि जो आपने कहा कि अगर वो शेर है तो राहुल सवा शेर हैं, ये दिखाने की कोशिश पार्लियामेंट के पहले तो चल ही रही है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब संसद में ये बात शुरू होगी और कांग्रेस के हाथ किसी और नेता के खिलाफ कोई मुद्दा हाथ नहीं लगा है। ये कंचन सीधा प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पास एक मुद्दा आया है और उसको वो हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। तो रोहित वेमुला, जो दलित छात्र ने आत्महत्या की थी हैदराबाद में, उसको लेकर कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि वो सरकार से दो हाथ करेगी। अब ये मुद्दा सीधे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पास लगा, तो जाहिर तौर पर इसको वो भुनाने की कोशिश करेगी और जो पार्लियामेंट जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें अब कैसे कामकाज होगा, कितने दिन चलेंगे, इस पर सवाल खड़े होने लगे। बिल्कुल प्रशांत, पीएम मोदी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि पिछले बजट सत्र जो नहीं चल पाए वो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की वजह से नहीं चल पाया, जिस पर राहुल गांधी का भी जवाब आ गया। अब माना जाए कि 23 फरवरी से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है वो ठीक तरीके से मंजिल तक पहुंच पाएगा, चल पाएगा? नहीं, देखिए कंचन, बजट सत्र का जो 2-3 जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो कितना भी शोरगुल हो वो सब बजट पास हो जाता है, रेल बजट पास हो जाता है। लेकिन बाकी चीजें जो हैं, जो बहस होती है, से और भी कई चीजें, बिल है, सरकार की कई महत्वपूर्ण बिल अटके पड़े हैं। उसको 2 सत्र चूंकि नहीं चल पाया था सुचारू तरीके से, एक तो चल ही नहीं पाया, दूसरा चला, एक सदन चल पाया। तो ऐसे में चलना अब मुश्किल ही नहीं लग रहा है। बहुत दिक्कत अब सरकार के लिए आने वाली है और अगर नहीं चल पाता है तो सरकार के लिए आगे और भी मुश्किलें खड़ी होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज पहले से कह रहे थे कि इस बजट सत्र को थोड़ा छोटा किया जाए क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। हालांकि वो तो नहीं हुआ, जो तारीखें आई वो उतनी ही है जितनी हर साल होती है। तो ऐसे में दिक्कत बढ़ गई है सरकार के लिए। और जैसा मैंने कहा, जब मुद्दा सीधे सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के पास लगा है तो वो उसको नहीं जाने देगी। शुक्रिया प्रशांत जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी कांग्रेस की तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है बजट सत्र से पहले।